एक खूबसूरत गांव था जहां सब्ज खेत, दरख्त और चहचहाती चिड़ियां माहौल को दिलकश बनाती थीं। इसी गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत ज़हीन मगर शरारती बच्चा था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, मगर एक आदत अच्छी नहीं थी, वो अक्सर अपनी अम्मी की बात नहीं मानता था। अम्मी कहती, बेटा खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो। वो कहता, अम्मी अभी तो साफ हैं, और खेलने दौड़ जाता। अम्मी समझाती, बेटा वक्त पर पढ़ाई कर लो ताकि बाद में मुश्किल ना हो। वो हंसता और कहता, अम्मी अभी खेलने का दिल कर रहा है, बाद में पढ़ लूँगा। एक दिन जब तेज धूप निकली हुई थी, अली खेलने जा रहा था। अम्मी ने आवाज दी, बेटा आज धूप बहुत है, टोपी पहन लो और पानी साथ ले जाना। अली हंसते हुए बोला, अम्मी कुछ नहीं होता। वो बगैर टोपी और पानी के निकल गया। कुछ देर खेलने के बाद धूप की शिद्दत से अली का सर चकराने लगा और वो अचानक गिर गया। दोस्त घबराकर घर वालों को बुलाने दौड़े। अम्मी दौड़ी आईं, पानी पिलाया और रोते हुए कहा, बेटा काश तुम मेरी बात मान लेते। इस दिन के बाद अली को बुखार हो गया। कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। दिल ही दिल में सोचता रहा कि अगर अम्मी की बात मान लेता तो ऐसा ना होता। कुछ दिन बाद स्कूल में इम्तिहान शुरू हुए। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा आज जल्दी सो जाओ ताकि दिमाग ताज़ा रहे। लेकिन अली जिद पर आ गया, अम्मी मैं कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं सोना। रात देर तक जागता रहा। सुबह इम्तिहान के दौरान नींद से आंखें बंद होने लगीं और पेपर खराब हो गया। वो घर आकर रोने लगा, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरा पेपर खराब हुआ। अम्मी ने प्यार से गले लगाकर कहा, बेटा माँ कभी बुरा नहीं चाहती, माँ की नसीहत में हमेशा फ़ायदा होता है। ईद का दिन आया, सब बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश थे। अम्मी ने कहा, बेटा बड़ों को सलाम करना और अच्छे अखलाक से पेश आना, यही सुन्नत है। अली हंसा, अम्मी इतनी रस्में कौन करता है? ईद के दिन वो बड़ों को सलाम करना भूल गया। दूसरे बच्चे सलाम करके दुआएं और ईदी ले रहे थे और अली एक कोने में खाली हाथ खड़ा था। उसे शर्मिंदगी हुई और दिल में कहा, अगर मैं अम्मी की बात मान लेता तो सबकी दुआएं और खुशी पाता। एक शाम अम्मी ने कहा, बेटा अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। लेकिन वो खेल में इतना मगन हो गया कि वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा। जब लौटा तो अंधेरा छा चुका था। रास्ते सुनसान और साए खौफनाक लग रहे थे। अली डरता हुआ घर भागा और अम्मी से लिपट गया। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा तुम्हें डर इसीलिए लगा क्योंकि तुमने मेरी नसीहत नहीं मानी। इसी रात अली ने दिल में अहद किया कि अब कभी अम्मी की बात नहीं टालेगा। कुछ दिन बाद उस्ताद ने क्लास में पूछा, दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी भलाई कौन चाहता है? सब बच्चों ने कहा, हमारे वालिदैन। अली ने हाथ उठाया और बोला, उस्ताद जी सबसे ज़्यादा माँ चाहती है कि हम महफूज और कामयाब रहें। मैंने अम्मी की बात ना मानकर नुकसान उठाया। अब मैंने सीख लिया है कि माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। उस्ताद मुस्कुराकर बोले, शाबाश बेटा, जो माँ की इज्जत करता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। घर जाकर अली ने अम्मी के कदम चूमे और कहा, अम्मी आपकी बातें मेरी असल दौलत है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। अम्मी के चेहरे पर सुकून छा गया और वो दुआ करने लगीं, या अल्लाह मेरे बेटे को दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा और हमेशा इसे नेक राह पर रख। सबक, माँ की नसीहत में हमेशा भलाई और हिफाजत है। जो बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं, और जो इनकी इज्जत करते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं।